राधे राधे दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। ये सुबह सुबह गौ माता आ गई हैं। शिवांश ने गेट खोल दिया है, तो बस वही पूड़ी रखी थी छोटी छोटी, तो मैं उन्हें वही खिला रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आ गई थी। अभी सुबह सुबह रोटी भी नहीं बनी थी। आज छुट्टी वाला दिन था इसलिए भी नहीं बन पाई आज। और गणेश भगवान की पूजा हमारी हो चुकी है। बाकी फिर बाहर पानी भरना था, तो अभी पानी तो नहीं भरा है। तो 2 गौ माता और आ गई हैं, तो शिवांश आवाज़ लगा रहा है, मम्मा गौ माता आ गई हैं, मम्मा गौ माता आ गई हैं। मम्मी को तो पहले बुला रहा है, तो वो आ रही मम्मी हैं। मारी ऐसी थी मेरी राधा। ये देखो मेरी राधा जैसी है, बिल्कुल सेम। हाँ सेम ऐसे ही तो मैं कहूँ, बिल्कुल भी वाइट वाली है। उनकी एंट्री में काटती है। क्या करो। उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि एक जगह मुझे सोसाइटी में थोड़ा जाना है। उन्होंने मुझे बुलाया है, उनके यहाँ गणेश जी रखे हैं, तो वही गणेश जी के दर्शन करने के लिए बुलाया है। तो मैं सोची अब उनके लिए क्या लेके जाऊँ। बच्चों के लिए, उनके 2 बच्चे हैं, तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू बंडे। तो आलू बंडे की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो धनिया चटनी बना के मैंने रख ली है, और आलू बंडे के लिए मैं बेसन घोल रही हूँ। तो वही बहुत देर तक इतना फेंटती रही मैं, क्योंकि जब भी हम आलू बंडे बनाते हैं तो बेसन जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे, आलू बंडे उतने ही अच्छे फूले फूले बनते हैं और एकदम सौंधापन आ जाता है बेसन में। तो वही मैं घिस घिस के बड़े से परात में लेकर बेसन को, और उंगलियाँ ऐसे एक, और जब भी अपन बेसन घोले ना, तो एक ही साइड हाथ को घुमाएं, ऐसे दोनों साइड ना घुमाएं। और यहाँ पे मैं पानी की गिलास, एक गिलास में पानी भर के रखा है, मैं उसमें डाल के देख रही हूँ कि ऊपर आ रहा है बेसन की नहीं। तो मैंने एक डाला तो आ गया है। फिर भी मैं थोड़ा और फेंट रही कि जितना जल्दी, बिल्कुल ऐसा जब भी हम पानी में बेसन ऐसे छोड़ें भजिया टाइप से, तो वो ऊपर आ जाना चाहिए। और जैसे वो ऊपर आता है, तो ऐसे बेसन की जब हम भजिया, आलू बंडे कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें तेल बिल्कुल भी नहीं जाता है, बिल्कुल यानी कि कम तेल में बन जाता है। उसके बाद में यहाँ आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर ले रही हूँ मैं। तो शाही जीरा, जीरे, राई, थोड़ी सी सौंफ और 1 चम्मच खड़े धने लिए हैं मैंने बघार के लिए। तो ये मैंने डाल दिए कढ़ाई में, और 1 बड़ा चम्मच लिया है तेल, 2 प्याज। बस इनको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। और इधर पे मैं आलू छील रही हूँ। आलू भी मैंने करीबन 1 से 1.5 किलो लिए हैं। तो यहाँ आलू छील ले रही हूँ। आलू सारे छीलने के बाद में मिक्स कर लेंगे, और बस उसी में मिला दूँगी। 1 कटोरी धनिया थी, और उसमें सिर्फ मैंने फिर डाला है हल्दी, और हल्का सा धना, मिर्ची, हल्दी, नमक, यही डाला है और कुछ नहीं डाला है। और 1 नींबू का रस डाला था। बस इतना सब डाला है। तो आलू बंडे की सब्ज़ी तैयार हो गई। और यहाँ पे मैं आलू बंडे बस सेकने लगी हूँ, फटाफट मैं सेक रही हूँ। और अभी यहाँ से गणेश जी निकल रहे हैं, तो उन्हीं के बाजे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ दरवाजे के यहाँ से बहुत गणेश जी निकलते हैं। आज दोपहर में खूब निकले। मैं तो वैसे ज़्यादा देर देख नहीं पाई, काम बहुत था, तो मैं अंदर ही थी, लेकिन बहुत गणेश जी निकल रहे थे। और यहाँ पे एक एक करके मैं चम्मच से सभी आलू बंडों को पलट दूँगी, तो सब आराम से, ज़्यादा तेज़ आंच में हमें नहीं सेकने हैं, बिल्कुल धीमी आंच में, ना मद्दा हो ना तेज़ हो, मीडियम गैस पे सेकना है। और यहाँ पे अब मेरे आलू बंडे बन के तैयार हो गए। अब मैं उनके घर के लिए निकल रही हूँ, और बस ये उनके ही घर का है। मैं उनके घर जब पहुँच गई थी, तो मैंने वहाँ मछली का जार देखा, तो उसमें मछलियाँ थी। बहुत पहले, आज से 5 साल पहले हमारे यहाँ भी जार था। 6 फीट लंबा जार था, और 4 फुट ऐसे ऊंचाई में था। तो उसी में हमने भी मछलियाँ ऐसी पाली थी। तो वही मैं उन्हें बता रही। तो ये उनके यहाँ गणेश जी रखे हुए हैं। तो इन्हीं गणेश जी भगवान से मैं मिलने गई थी। बहुत सुंदर गणेश जी थे, गोलू मोलू से, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे, लेकिन ये है कि मनमोहक गणेश जी थे। बहुत अच्छे से उनने भी डेकोरेट करके रखा था। और अभी उन्होंने नया मंदिर लिया है, तो वो बता रही थी, ये मंदिर अभी गणेश जी के लिए मैंने बनवाया है, बोलने लगी। मैंने बोला बहुत अच्छा लगा, होगा तो अगली बार हम भी ले लेंगे जब तक। और फिर आ गई हूँ मैं घर। यहाँ पे बहुत सारे आलू प्याज रखे थे, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में। तो वही आलू प्याज मैंने दोनों चीज़ को अलग अलग करके मैं उनको छांट के रख रही हूँ। और अभी आलू की टुकनिया में कम से कम 2.5 नहीं कहना चाहिए, 4 किलो आलू रखे हैं, जिनमें भी
बीज से निकल आए हैं, जम गए हैं, तो वो मैं अलग कर रही हूँ कि अलग रख दूँगी, कोई गांव से आएगा तो भेज दूँगी। और आलू प्याज मैंने अलग अलग मतलब अलग ही रखती हूँ। एक बड़ी डोलची लेके आई हूँ, उसमें प्याज भर देती हूँ और इसमें ये आलू लहसुन बस रखती हूँ। तो एक खंड में कम से कम 5 किलो सब्जी बनती है। तो ये 10 किलो आलू 10 किलो प्याज ले आए हैं और 4 किलो आलू हमारे यहाँ पहले से भी रखे हैं। वही मैंने इनसे बोला 2 जन खाने वाले हैं, इतने सारे क्यों ले आए, ऐसे तो अपन को इतनी खास ज़रूरत नहीं थी। बोलने लगे मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, इसलिए एक बार में ले आए, आराम से चलता रहेगा। वही मैं जल्दी जल्दी ये सब पूरे छाँट रही हूँ, क्योंकि प्याज बहुत छोटी छोटी थी, आलू भी बहुत छोटे छोटे थे। बहुत टाइम लग गया छाँटने में, आधा घंटे लग गया। ये देखिए ढेर सारे थे, आधे तब भी छट चुके हैं, अभी आधे और रह गए हैं। तो वही सब मिक्स हो गए। मैं एक एक बीन के अलग करती जा रही हूँ। शिवांश मेरी हेल्प कर रहा है, मैं डोलची में भरती जा रही हूँ, वो फटाफट उसमें टुकनिया में डालती जा रहा है। शिवांश भी काफ़ी मदद कर देता है, वो भी धीरे धीरे सीख रहा है पूजा करना, घर के छोटे मोटे काम कराता है। वैसे सबको अपने बच्चों को ये छोटे मोटे काम सिखाने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं और वो आपको समझते हैं और आपकी हेल्प के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। नहीं तो अगर आपने उन्हें बैठे बैठे खिलाया है तो वो अलाल हो जाते हैं, आलस्य करने लगते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को भाई सब कुछ सिखाते हैं। तो वही हमारा शिवांश कर रहा है हमारी हेल्प। बस ऐसे ही हमारे सारे काम हो रहे हैं, बस चल रहा है। वही मैं फटाफट एक एक मैंने क्या किया, आलू की टुकनिया में आलू अलग अलग साइज़ के थे, तो मैंने सबसे बड़े नीचे वाले में रखे, फिर थोड़ी छोटे रखे और फिर जो बहुत छोटे थे कि उबला के अपन यूज कर सकते हैं, वो फिर मैंने ऊपर वाली टुकनिया में रख दिया। तो वही मैं फटाफट दे दिए। तो शिवांश ने सब प्याज भर दी है। वो क्या है फटाफट करा रहा था, तो उसको भी क्या है काम बहुत रहता है उधम करने का, लेकिन फिर भी वो करा लेता है, साथ साथ लगा रहता है, बिल्कुल पूरे दिन लगा रहता है, मम्मा ये मम्मा वो। अभी उसकी क्या है बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई है, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो बहुत उसको वीकनेस लगती है। कभी बोलता है पैर दुख रहे, कभी बोलेगा सिर दुख रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है, आराम करता है अभी। इसको अपन काटते हैं और इससे आलू उगा सकते हैं। जैसे सेंगा भी लगा दूं तब भी आलू उगाएंगे। मैं तो इसको खचरा से मिक्स करवा। तो नहीं आलू नहीं, आलू अच्छा तो बनवा तुम नहीं होता आलू का। आलू से ही आलू होते हैं। ये क्या है, कुत्ते का फेस बन रहा है। उसको मैं जमे आलू के बारे में बता रही थी, वो पूछने लगा मम्मा आलू के बीज कैसे होते हैं। वही मैं उसे बता रही थी बेटा आलू के बीज नहीं होते हैं, आलू में जो ये कण निकले हुए हैं इन्हीं के अपन छोटे छोटे आलू जब काटते हैं और फिर एक क्यारी बना के उसमें छोटे छोटे आलू काट के भी आप लगा सकते हो, और ज़्यादा छोटा आलू है तो पूरा आलू भी लगा सकते हैं। तो मैंने बोला उसी में फिर उसकी जड़ में आलू होते हैं। और ये बहुत सारे स्वीट कॉर्न लाए थे, कल मैंने 8-10 घंटे तो कल मैंने भूंज लिए थे। और उसके बाद में फिर ये बाकी के बचे हैं, तो जो गंदे अंदे छिलके लगे रहते हैं ऊपर, तो मैं वो हटा दे रही हूँ, और रूमें वगैरह एक्स्ट्रा जो भी हैं तो वो निकाल दे रही हूँ। उसके बाद में सब साफ़ करके जिसमें कि फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर ख़राब नहीं होते, हफ्ता 10 दिन तक चलते रहते हैं। क्योंकि अब एक साथ तो खाते नहीं हैं, अब जब मूड हो गया 2-4 दिन में तभी खाते हैं। ये बहुत सारे ले आए थे, बोलने लगे आखिरी ही सीज़न है, इस बार बहुत बहुत भुट्टे खाए हम लोगों ने, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ले आती थी। कल भी बता रहे थे कोई अम्मा नीचे बैठी थी तो उनके यहाँ मतलब भुट्टे रखे हुए थे, स्वीट कॉर्न उनके पास इतने ही थे। तो इनने पूछा कितने के हैं, तो उनने ऐसे ऐसे बोला कि इतने के हैं, तो ये सारे के सारे फिर ले आए। बहुत सारे लाए थे, बहुत यूज भी हो गए, 10-12 यूज हो गए, और अभी भी इतने सारे हैं। ये देखिए वो कैमरे में आपको छोटे लग रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े हैं। और ये फिर यहाँ पे मैं अपने काम करते जा रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ। ये देखिए भुट्टे कैसे हैं, आप लोग भी खाइएगा, भुट्टे बहुत हेल्दी होते हैं, सब लोग को खाना चाहिए। और वैसे मौसमी सब्जी हो या जो भी फल फूल जो आता है उसे खाना चाहिए हमें। कहते हैं ना मौसमी चीज़ों का कुछ और ही फ़ायदा होता है। वही शिवांश मेरे साथ मस्ती कर रहा है तो मैं भी उससे मस्ती कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। बोलता है मम्मा आप कैसे बोलते हो, बोल के बताओ, तो मैं उसी को बता रही हूँ। बोलो बोलो। ये देखिए हमारे आदित्य क्या लेके आए हैं, उनके किसी दोस्त ने इन्हें ये गिफ्ट किया है। क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पत्थर क्रिस्टल, कैसा क्रिस्टल है, एमेथिस्ट है, एमेथाइस्ट। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये शाइनिंग मार रहा है, नमक जैसा लग रहा है, काला और सफ़ेद नमक मिक्स हो ये जैसे। एमेथाइस्ट लेकिन ये है। नमक नहीं है, ये पत्थर है। ये एमेथाइस्ट है, एमेथाइस्ट। ये बहुत महंगा बिकता है।
गाइस आप भी इसको ढूंढिए और बेचिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। नहीं बेटा नहीं। और यहाँ पे हमारा मिट्ठू बहुत मस्ती कर रहा था इनसे, ये बहुत देर से उससे मिले नहीं थे, तो ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। आप सबको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय महाकाल।